डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के दरमियान फैसला इलेक्शन खत्म होने के 2 रोज बाद भी ना हो सका। 5 डामाडोल रियासतों में वोटों की गिनती अब सुस्त रवि से जारी। जॉर्जिया और पेंसिल्वेनिया में जो बाइडेन ट्रंप की बढ़तरी तेजी से कम करने लगे। नेवाडा में जो बाइडेन की अपनी बढ़तरी सिर्फ 12,000 वोटों की है। CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक जो बाइडेन के इलेक्टोरल वोट 253 है। फॉक्स न्यूज के मुताबिक बाइडेन के इलेक्टोरल वोटों की तादाद 264 है। फॉक्स न्यूज अपने नताइज में एरिजोना के 11 इलेक्टोरल वोट जो बाइडेन के हक में दिखा रहा है, जबकि दीगर मीडिया के मुताबिक एरिजोना में गिनती अभी जारी है। ट्रंप टीम मुख्तलिफ रियासतों में वोटों की गिनती पर शुबहात जाहिर करते हुए मामला अदालतों में ले गई। मिशिगन में वोट रुकवाने के लिए ट्रंप की दरखास्त मुस्तरद। सदर ट्रंप ने कहा कि बाइडेन ने जहां जहां बाद में जीत का दावा किया, उन तमाम रियासतों में बाइडेन की कामयाबी को चैलेंज करेंगे। उनके पास बहुत से सबूत हैं, मीडिया देखते रहें, वो ही जीतेंगे। मालूम है हमारे मुल्क में कई मामलात में मुखालफत कितनी सख्त और गहरी है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तरक्की करने के लिए हमें मुखालफीन के साथ दुश्मन जैसा बर्ताव खत्म करना होगा। हम आपस में दुश्मन नहीं हैं। अमरीकी होने के नाते हमें जोड़ने वाली चीजें तकसीम करने वालों से ज्यादा मजबूत हैं। मैंने और आपने एक डेमोक्रेट की हैसियत से मुहिम चलाई, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारियां अमरीकी सदर की हैसियत से पूरी करूंगा। जो बाइडेन कहते हैं कि लग रहा है वो जीत रहे हैं। उन्हें इस वक्त 30 लाख पॉपुलर वोटों की बढ़तरी हासिल है। वक्त के साथ साथ पॉपुलर वोट का फर्क भी बढ़ता जाएगा। जीत उनकी नहीं, अमरीकी अवाम की होगी। जो बाइडेन की अमरीकी अवाम से इंतखाबी मुहिम की तल्ख यादें भुलाने की अपील। कहा कि हम आपस में दुश्मन नहीं, आगे बढ़ने के लिए मुखालिफ सोच रखने वालों से दुश्मनों जैसा बर्ताव तर्क करना होगा। कहा कि उन्होंने डेमोक्रेट की हैसियत से मुहिम चलाई, लेकिन वो सबके सदर होंगे। कोरोना के सबब तालीमी इदारे अब बंद नहीं होंगे। मुल्क भर में तालीमी इदारे खुले रखने का फैसला। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम के ऑनलाइन इजलास में शुरा का इत्तफाक। पंजाब में मौसमी सरमा की तातीलात ना देने का फैसला। सर्दियों की कम से कम छुट्टियां करने या ना करने का फैसला सूबों के जोग्राफियाई पर मुनहसर होगा। इजलास में 8वीं, 9वीं और 10वीं के बोर्ड इम्तिहानात पर कोई फैसला नहीं हो सका। कोरोना के 27 केस सामने आने के बाद हैदराबाद में सिविल एविएशन अथॉरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सील कर दिया गया। मुल्तान की बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी समेत 7 तालीमी इदारों में 29 तलबा का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद महकमा सेहत की तालीमी इदारों में स्मार्ट लॉकडाउन की सिफारिश। लाहौर में किसानों के धरने में मुबैना तौर पर पुलिस से झड़प में जख्मी होने वाले किसान इत्तेहाद के रहनुमा मलिक इशफाक जिन्ना अस्पताल में जान बहाक। किसान इत्तेहाद के सरबराह चौधरी अनवर ने इल्जाम आयद किया है कि मलिक इशफाक की मौत केमिकल मिले पानी और शेलिंग की वजह से हुई। सदर किसान इत्तेहाद का CCPO लाहौर को हटाने और वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौसा शिकवान का कहना है कि किसान रहनुमा इशफाक लंगड़ियाल के इंतकाल की वजूहात जानने के लिए मेडिकल बोर्ड बना दिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का हुकूमती इत्तेहादियों के एजाज़ में जोहराना। मुस्लिम लीग क़ाफ की शिरकत से माज़रत। बाकी इत्तेहादियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। क़ाफ लीग के वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा ने कहा कि हुकूमत ने 2 साल से पूछा तक नहीं, तहफ़्फ़ुज़ात का अज़ाला नहीं किया, मुशावरत में शरीक नहीं किया, किसी फैसले पर एतमाद में नहीं लिया, खाने पर क्यों जाएं। मोनिस सिलाही ने कहा कि क़ाफ लीग का PTI से इत्तेहाद वोट की हद तक है, मुआहिदे में इमरान खान के खाने शामिल नहीं। वज़ीर आज़म के खाने में शरीक इत्तेहादियों के सुस्त तरक्याती मंसूबों, बढ़ती महंगाई और इत्तेहादी जमातों को साथ ना लेकर चलने के शिकवे।
MKM ने कराची से किए गए वादे पूरे करने का मुतालबा कर दिया। कहा कि सिंध हुकूमत के अदम ताउन की वजह से कराची के लोग मुतासिर हो रहे हैं। GDA की फहमीदा मिर्जा बोली कि अंदरून सिंध कोई मेगा प्रोजेक्ट या तरक्याती काम नहीं किए गए। मुस्लिम लीग फंक्शनल के सरबराह पीर बगारा ने कहा कि वो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, लेकिन हुकूमत इसका सबूत नहीं दे रही। वज़ीर आज़म ने कहा कि अब पूरी तवज्जो अवामी फलाही मंसूबों पर मरकूज है, तमाम वादों को पूरा किया जाएगा। ऑपोजिशन से डायलॉग करना चाहते थे, मगर ऑपोजिशन NRO मांगना शुरू कर देती है। अगर नैब केसेस में रियायत देनी है तो डायलॉग का क्या फ़ायदा? ज़ाती मुफाद की शराइत पर डायलॉग बेमायनी होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की इत्तेहादियों की ज़ोराने में गुफ्तगू। कहा कि ऑपोजिशन मुल्क को नुकसान पहुँचाने पर तुली है, उन्हें ब्लैकमेल करना चाहती है। सबको मालूम है कि वो ब्लैकमेल होने वाले नहीं। वज़ीर आज़म ने आइंदा 2.5 बरसों को सिर्फ कारकर्दगी के साल करार देते हुए कहा कि आइंदा 2.5 साल हुकूमत और इत्तेहादी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएंगे। अगला इलेक्शन कारकर्दगी की बुनियाद पर जीतेंगे। अगले आम इंतखाबात तारीख के शफाफ तरीन इंतखाबात होंगे। हर वादे की तरह गिलगित बल्तिस्तान सूबा बनाने का वादा भी झूठा निकलेगा। हुकूमत जाने वाली है, मुंह पर हाथ फेर कर धमकियां देने वाला अब ज्यादा नजर आ रहा है। आखिरी धक्का गिलगित बल्तिस्तान के अवाम लगाएंगे। मरीम नवाज का स्कर्दू में जलसे से खिताब। कहा कि उनकी परेशानी बिला वजह नहीं, वजीर आजम खुद किसी की नौकरी कर रहे हैं। जो दबाव बर्दाश्त नहीं कर सके वो अवाम के लिए खड़ा नहीं हो सकता। जाली हुक्मरानों ने आटे चीनी के पैसे अपनी जेबों में डाल रखे हैं। क्या किसी को घर मिला? क्या किसी को नौकरियां मिली? बिलावल भुट्टो जरदारी का गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में धांधली की कोशिशों का इल्जाम। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन कमिश्नर से इस्लामाबाद में हुई मुलाकातों की तफसील मांग ली। अस्तोर में जलसे से खिताब के दौरान कहा कि वफाकी वजीर से इलेक्शन कमिश्नर ने मुलाकात क्यों की? एक गंदा वजीर जगह जगह फिर रहा है, हर जगह मुहिम के लिए नया कठपुतली आ जाता है। वो कानून की खिलाफ वर्जी करके यहाँ आ रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि आवाम से मुस्तरद शुदा लोग गिलगित बल्तिस्तान की बादशाह वोटर्स को चकमा नहीं दे सकते। सिंध को खंडरात में बदलने वाले गिलगित बल्तिस्तान को तरक्की नहीं दे सकते। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम नून लीग की भी करप्शन की नई फ्रेंचाइज कायम नहीं होने देंगे। मामले ख़ुसूसी बराए सियासी इब्लाग शहबाज गिल का कहना है कि मरियम सफदर गिलगित के अवाम को गुमराह करने पहुंची हैं। पाकिस्तान को बदहाल करने वाले गिलगित के अवाम को क्या देंगे? वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तानी सियासत को बदला। जहां दो पार्टियां बारियां लगाती थीं, वहां इंसाफ की हुकूमत कायम की। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और चौधरी निसार समेत दीगर के खिलाफ कत्ल का मुकदमा खारिज कर दिया। शाह महमूद कुरैशी ने PTI धरने में 3 कारकुनों की हलाकत पर मुकदमा दर्ज कराया था। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बोस्निया हर्ज़गोविना के सदर की मुलाकात। पाक बोस्निया ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा कि दोनों ममालिक के आवाम के दरमियान मोहब्बत और एक दूसरे की हिमायत पर फख्र है। बोस्निया के सदर ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम से मुतल्लिक पाकिस्तान की काविशों को सराहा। पंजाब हुकूमत ने सेहत इंसाफ कार्ड का दायरा कार मरहलावार बढ़ाने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि सरकारी मुलाजमीन, मदारिस के तलबा, असातिज़ा, सहाफ़ियों और दीगर तबकात को भी सेहत इंसाफ कार्ड दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने ओकाड़ा और दीपालपुर के अचानक दौरों के बाद 2 ऑफिसर्स को OSD बना दिया। एक की कारकर्दगी पर इजहार नाराज़गी। शुगर कमीशन की रिपोर्ट मंजर आम पर आने के बाद बरतानिया चले जाने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन अपने बेटे अली तरीन के हमरा पाकिस्तान रवाना। सिंध हाई कोर्ट का आरजू केस में महकमा दाखिला को लड़की की उम्र के तयन के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। 9 नवंबर को रिपोर्ट तलब। अदालत में आरजू ने बयान में कहा कि अपनी मर्जी से शादी की, शौहर के साथ जाना चाहती है। उम्र 18 साल बताई।
अदालत ने रिमार्क्स दिए कि रिकॉर्ड के मुताबिक लड़की की उम्र कम है, अब मामला कुछ और है। अदालत को लड़की की उम्र देखनी है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर शीरी मजारी के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि पुलिस रिपोर्ट और नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक लड़की की उम्र 13 बरस है। फैसलाबाद में शोर करने पर बाप का 6 साल की बेटी पर तशद्दुद, नूर फातिमा मारपीट बर्दाश्त न कर पाई, इंतकाल कर गई। मुलजिम बाप फरार। अहले मोहल्ला के मुताबिक मुलजिम के 6 बच्चे हैं और उसकी पहली बीवी नाराज होकर चली गई थी। मुलजिम ने दूसरी शादी कर रखी। रेकॉर्ड केस में पेशरफ्त। इस्लामाबाद से 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। बनीगाला के रिहायशी कर्नल रिटायर्ड शेर खान और मोहम्मद फारूक को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई नैब रावलपिंडी और नैब कोयटा ने मुश्तरका तौर पर इस्लामाबाद में की। नैब कोयटा ने बुध को 26 मुलजिमान के खिलाफ रेफरेंस एहतसाब अदालत में जमा कराया था। कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ वलीजो कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी सिंध के तालीमी इदारों की सीटें गिलगित में फरोख्त कर रहे हैं। तबाही का सिलसिला कायम रहा तो सिंध की सिर्फ शहरों के नाम ही बाकी रह जाएंगे। मेहर में सिंध बेदारी मार्च की शुरा से खिताब। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से चीन के नए सफ़ीर की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और कोरोना की सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि दोनों ममालिक की क़यादत सी पैक मनसूबों को जल्द पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी के खिलाफ भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि भारतीय बेबुनियाद प्रोपेगेंडा पाकिस्तान सिख गुरुद्वारे प्रबंधक ने भी मुस्तरद कर दिया। भारतीय हुकूमत का बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा अमन राहदारी को बदनाम करने की कोशिश है। भारत गुमराह कुन प्रोपेगेंडे की बजाय अपनी अक़लियतों और उनकी इबादतगाहों का तहफ़्फ़ुज़ करे। रूस की स्पेशल फोर्सेस का दस्ता पाकिस्तान पहुंच गया। ISPR के मुताबिक रूस का फौजी दस्ता 2 हफ्ते 10/5 फौजी मशकों में हिस्सा लेगा। फौजी मश्क का महवर दोनों अफवाज का इंसदाद दहशतगर्दी के तजर्बात को शेयर करना है। फौजी मश्क में स्काई डाइविंग और यरगमालियों की रिहाई के ऑपरेशन अहम जुज़्व होंगे। डायमंड लाहौर में तबलीगी इज्तिमा शुरू हो गया। कोरोना वायरस के बाद सिर्फ 30 से 50 हज़ार अफराद इज्तिमा में शिरकत करेंगे। तबलीगी इज्तिमा 2 मरहलों की बजाय सिर्फ 1 मरहले तक महदूद। पिंडाल को चारों तरफ से बंद रखा गया है। मास्क लाजमी करार। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान 238 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। मक्का मुकरमा में महदूद उम्रा प्रोग्राम के 3रे मरहले का आगाज। मस्जिदुल हराम के तमाम दरवाजे खोल दिए गए। सिर्फ नमाज का इजाजतनामा रखने वालों को ही दाखिले की इजाजत होगी।